ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और जैसा कि आप जानते हैं कि दैनिक राशिफल की जब भी हम चर्चा करते हैं, सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं पंचांग के विषय में। और आज भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। तो आपको बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 1 दिसंबर सन 2024 दिन रविवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है अभी मार्गशीर्ष, और पक्ष होगा आज कृष्ण पक्ष, और तिथि होगी अमावस्या। कृष्ण पक्ष की ये आज अंतिम दिन है, क्योंकि आज अमावस्या तिथि है। नक्षत्र रहेगा अनुराधा आज, योग होगा सुकर्मा, करण होगा नाग, राशि होगी आज वृश्चिक, और चंद्रमा आज भी पूरे दिन अपनी नीच राशि वृश्चिक में करेंगे संचार। राहु काल की जो समय अवधि रहेगी वह आज शाम 4:05 से लेकर शाम 5:23 तक रहेगी। और अभिजीत मुहूर्त का जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:49 से लेकर दोपहर 12:31 तक रहने वाला है। तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम, जिसका नाम है दैनिक राशिफल, उसके विषय में। और ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है साथियों, पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति आसमान में बनी हुई है ट्रांजिट में, उसी के आधार पर यह तैयार किया गया है। तो आरंभ करते हैं। मेष राशि के जातक हैं। सबसे पहले करियर करियर मेष राशि के जातकों का आज के दिन भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देने जा रहा है अपने करियर से संबंधित। यदि आप एम्प्लॉई हैं तो एम्प्लॉई होने के नाते भी आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आने की संभावना बनी हुई है। किस रूप में बनी हुई है? आपके जो सीनियर हैं उनके द्वारा भी आपके ऊपर आपके कार्यों को लेकर के एक तरीके से आप पर ट्रस्ट भी करेंगे, वो आपको अप्रिशिएट भी किया जाएगा आपके कार्यों के लिए, और आपको कुछ अच्छी उपलब्धियां भी हासिल होने की यहाँ पर मुझे पूरी पूरी संभावना दिख रही है ग्रहों के मार्फत, ग्रहों के द्वारा। धन का लाभ भी आपको बराबर हो रहा है, धन के लाभ में कमी नहीं है। संचय भी आप एक तरीके से मामूली तरीके से जरूर कर पाएंगे, थोड़ा बहुत संचय आप धन का जरूर करेंगे। हालांकि धन की स्थिति मैं कह सकता हूं कि मेष राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी है, कोई खराब स्थिति नहीं कही जा सकती, या और धन की आगमन में कोई कमी नहीं कही जा सकती। आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन को लेकर के कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। तो सामान्य से मध्यम रहेगा, मध्यम से भी और ऊपर जा सकता है। आपका अपने जीवन साथी के साथ काफ़ी अच्छा तालमेल बना रहेगा। घर परिवार के लोगों के साथ भी अच्छा तालमेल है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा स्वास्थ्य में कुछ कमी के संकेत हैं, स्वास्थ्य का जरूर अपने ध्यान रखिएगा। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो बहुत अच्छे परिणाम आपके सामने आने का योग बना हुआ है। और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणाम अपनी मेहनत से ला सकते हैं। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ गणपति जी की पूजा करें, गणेश चालीसा का पाठ करें। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। तो टॉरस साइन के जो जातक हैं, आपके लिए अपने करियर में पूर्ण रूप से आपको संतुष्टि है आज के दिन मिलेगी अपने कार्यों से। और जो कार्यों के द्वारा उपलब्धियां आप हासिल करने जा रहे हैं, उन कार्यों को समय पर पूरा करके उनसे जो आपको उपलब्धियां हासिल होने वाली हैं, कुछ अचीवमेंट्स आपको होने वाले हैं, उनसे भी आपको बेहद खुशी और प्रसन्नता आपके मन में बनी रहेगी। और यहाँ पर सबसे बढ़िया बात यह है, सबसे अच्छी बात यह कही जा सकती है कि गुरु बृहस्पति की जो आपके ऊपर विशेष कृपा है, तो यहाँ पर शनिदेव का, क्योंकि बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण है, तो शनिदेव भी आपको आपके कार्य में, आपके वर्क प्लेस पे पूरी तरह से सफलता दिलवा रहे हैं। और गुरु बृहस्पति भी पूरा योगदान दे रहे हैं आपको ज्ञान देने के लिए अपनी ओर से, यानी कि ज्ञानवान भी आपको बना रहे हैं। तो आप इसका भी पूरा लाभ लें अपने करियर में भी ले सकते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है। और धन का लाभ भी आपको बराबर हो रहा है, और धन के लाभ के साथ साथ धन का इन्वेस्टमेंट या संचय भी आप वृषभ राशि के जातकों के लिए धन को लेकर के समस्या नहीं है। वैवाहिक जीवन भी सुखद है आज के दिन आपका। और घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी बहुत अच्छा तालमेल आपका बना रहेगा, सभी के साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा। बस थोड़ा सा इतना कह सकते हैं कि अपने स्वास्थ्य में थोड़ी जो नरमी की संभावना है, तो अपने स्वास्थ्य का जरूर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी अगर उपाय करेंगे तो अच्छे परिणाम उनके सामने आ सकते हैं।
हालांकि हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति के बराबर योग बने हुए हैं, बस पराक्रम में कुछ कमी के संकेत जरूर मिल रहे हैं। तो उसके लिए आप हनुमान जी की पूजा करें या फिर मंगल के मंत्र का उच्चारण भी आप कर सकते हैं, एक माला। ओम अंग अंगारकाय नमः और ओम गण गणपतये नमः, ये दो मंत्र हैं, इनकी एक एक माला आप करें, इससे ही आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन है। तो आप जेमिनी साइन के जो जातक हैं उनको बताना चाहेंगे कि जहाँ तक आपके करियर का प्रश्न है, तो करियर में आपको सामान्य रूप से रिजल्ट्स मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। थोड़ा सा उसके लिए आपको अपनी ओर से एफर्ट भी डालने पड़ रहे हैं और पड़ेंगे भी थोड़ा सा। और अगर अधिक आप मेहनत करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, अपने वर्क प्लेस पे, तो मैं कह सकता हूं कि आप कुछ और अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी समस्या ये दिखाई देती है कि आपके पराक्रम में कुछ कमी के संकेत बन रहे हैं ग्रहों के द्वारा। तो यदि आप अपने पराक्रम, अपना माइंड सेट करें कि भाई मुझको मेहनत करनी ही है, चाहे जैसे भी हो, और अच्छी मेहनत करने के लिए हम आपको उपाय भी देंगे ताकि आप और अच्छे ढंग से मेहनत कर सकें। और जितना अधिक मेहनत करेंगे आपका भाग्य भी उतना ही आपको सपोर्ट करेगा और आपको अच्छे रिजल्ट्स आप अचीव करेंगे। वैसे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, थोड़ा धन के आगमन में कुछ कमी के जरूर संकेत मिल रहे हैं। धन रुक रुक करके आ सकता है, या धन में कुछ कमी हो सकती है, या रुकावट हो सकती है, या कोई बाधा आ सकती है। इसी प्रकार से धन का संचय करने में भी दिक्कत रहेंगी। तो अभी जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि मंगल अपनी नीच राशि में बैठ करके आपको धन का इन्वेस्टमेंट अगर आप अपने बेस पर करते हैं या कहीं संचय करते हैं तो गलत डिसीजन आपका हो सकता है, जिसके कारण आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर अभी अगर कुछ समय के लिए आप ये पोस्टपोन कर देते हैं तो अच्छा रहेगा, अब यानी कि अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट या उसका सेविंग करना। आगे मैं बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि जो आपका वैवाहिक जीवन है बड़ा सुखद है, काफ़ी रोमांटिक मूड में रहेंगे, काफ़ी आकर्षक आपका व्यक्तित्व भी रहने वाला है आज के दिन। और घर के जो बड़े सदस्य हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ भी आपका अच्छा तालमेल रहेगा और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि आपको भी सामान्य से मध्यम परिणाम आराम से प्राप्त हो जाएंगे। परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप जितना पढ़ रहे हैं सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स आपके आ जाएंगे। लेकिन जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। रोग आपको परेशान नहीं करेंगे, शत्रु भी शांत रहेंगे। और इसी प्रकार से जो मैं आपसे अभी बताने वाला था कि दूर दराज की यात्राएं अगर आपको करने की इच्छा है, प्लानिंग है, तो आप कर सकते हैं। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि वो कौन सा उपाय है जिसके करने पर आपको और अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है, माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा आपके ऊपर प्राप्त आपको हो सकती है। तो साथियों, अब आप अपने एक तो जो भाई हैं, बड़े भाई, छोटे भाई, उनके साथ अपने संबंध अच्छे बना करके रखें, उनको प्यार दें, उनका सम्मान करें। तो ये अपने आप में एक बहुत उत्तम उपाय है, नंबर एक। और नंबर दो, वो उपाय ये है कि मंगल स्तोत्र का पाठ करने पर माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। बस यही उपाय आप कीजिएगा। आगे बात करेंगे कर्क राशि के जातकों को लेकर के कि जिनका की कैंसर साइन है। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि जिनका कैंसर साइन है, आपका जो करियर है, करियर में आपको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने की यहाँ पर मुझे एक तरीके से ग्रहों की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि आप अपने करियर में जो भी आप कार्य करते हैं, चाहे जॉब करते हैं या व्यापार करते हैं, जो भी आप अचीव करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे इस तरीके के रिजल्ट्स अचीव करने हैं, जिसको भी आप इस तरीके की लेकर के प्लानिंग चल रहे हैं रिजल्ट्स को अचीव करने की, उसमें आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। लेकिन साथ ये है, समस्या ये है कि साथ में पराक्रम आपका साथ नहीं दे रहा है, पराक्रम में कमी है, थोड़ा शिथिलता शारीरिक, उसकी वजह से भी आप पराक्रम यानी कि मेहनत करने में थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, अगर आप उपाय करेंगे तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, और पराक्रम में वृद्धि होगी तो आप बहुत अच्छे ढंग से मेहनत करके अपने कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आपका वैवाहिक जीवन की मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा और सुखद चल रहा है, उसमें मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है। घर के सदस्यों की बात करें तो जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ थोड़ा सा कुछ वाद विवाद जैसी या कुछ आर्गूमेंट जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, तो उससे आपको दूर रहना है। और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ अच्छे संबंध आपके बने रहेंगे। वैसे आपके जो स्वास्थ्य की बात अगर की जाए तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, और दूसरा शत्रु भी शांत रहेंगे।
नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है। हायर एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं कर्क राशि के, उनको अधिक मेहनत करने के उपरांत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। अपने क्रोध पर थोड़ा सा अंकुश लगा करके रखें। अगर आप अपने क्रोध पर अंकुश लगा करके रखेंगे तो उसके और भी अच्छे बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अब आपको कौन से वो उपाय हम जो बताने जा रहे हैं करने चाहिए। सबसे पहला उपाय ओम केम केतवे नमः, एक माला इस मंत्र की, और ओम राम राहवे नमः, एक माला इस मंत्र की। और साथ में आपको करना यह है कि हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। अगर आपने इतना कुछ किया और हनुमान जी की आरती की, और हनुमान जी की आरती करने के साथ साथ आज के दिन अगर आप लाल चंदन का तिलक भी माथे पर लगा करके घर से निकलेंगे और गुड़ खा करके, तो आपके कार्य बनेंगे। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन है। तो लियो साइन के जातकों से मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो करियर है बहुत एक तरीके से मध्यम तरीके से चलता हुआ दिख रहा है। थोड़ी बहुत समस्याएं जरूर रहेंगी, लेकिन उन पर भी आप अगर काम करेंगे तो एक तरीके से वो भी उनको भी सॉल्व कर लेंगे आप। तो कोई बहुत बड़ी परेशानी आपके सामने आने वाली नहीं है। छोटी मोटी परेशानियां आती हैं, वो आप आराम से उनको सॉल्व कर लेंगे और रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे बिना किसी ज़्यादा परेशानी उठाए हुए। अगर मैं धन के लाभ की बात करूं तो धन का लाभ भी आपको हो रहा है, होगा, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि जितना लाभ आपको होना चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी। भाई बहनों के सहयोग में भी, जो बड़े भाई बहन हैं, थोड़ा सा प्यार मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन उसमें जितना आपको चाहिए उसमें भी कुछ कमी आपको देख सकते हैं, आप महसूस करेंगे। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, और वैवाहिक जीवन भी आपका एक तरीके से सामान्य से मध्यम रहने वाला है। और थोड़ा सा अपनी जो नेगेटिव अप्रोच है उसको आपको दूर करना है, उसको निकालना है। तभी पॉजिटिव सोच रखेंगे, तभी कुछ आगे की अच्छी प्लानिंग करके आप चल पाएंगे। फैमिली रिलेशंस की बात कर लेते हैं तो सामान्य रहने की बात है, सामान्य रहेंगे, और जो आपका पराक्रम है वो भी सामान्य से मध्यम ही रहेगा। प्रिय साथियों, अगर आप अपने भाग्य को भी मजबूत करना चाहते हैं और दूर दराज की यात्राएं भी आप करना चाहते हैं, क्योंकि उसके बगैर भी अगर आपका कार्य नहीं, तो बिना उपाय के ना करें। और उपाय आपके लिए ये है कि ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, एक माला या 3 माला इस मंत्र की करके ही आपको घर से जाना है। और दूसरा ये कि ताकि आपको अपने, इससे तो आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा इस उपाय को करके, साथ ही दूर दराज की यात्राएं भी जो करेंगे तो उनसे भी रिजल्ट्स आपको अच्छे मिल जाएंगे। अब आगे दूसरा इलाज क्या है, दूसरा उपाय जिसको हम कहते हैं, वो उपाय आपको ये करना है कि आज ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः इस मंत्र की एक माला, बस इतना कर लीजिए, तो आपका घर परिवार के साथ भी अच्छा तालमेल बना रहेगा, सभी के साथ अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। तो विर्गो साइन के जो जातक हैं, आपका जो करियर है, करियर में जो भी रिजल्ट्स आप अचीव करेंगे उनको करने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन ऐसा कोई योग नहीं है कि आपको मेहनत करने के उपरांत पूरा अपने एफर्ट डालने के बाद भी रिजल्ट ना मिले। ऐसा योग नहीं है। योग ऐसा है कि आप मेहनत से आगे बढ़ सकते हैं। जितना अधिक मेहनत, और मेहनत आप जरूर कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत करने के लिए भी ग्रह, जो दूसरे ग्रह हैं, वो आपको अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हैं और आपके भाग्य में भी वृद्धि कर रहे हैं। बस आपको धन का आगमन हो, पूर्ण रूप से हो, जिसमें कमी है आज के दिन भी, क्योंकि मंगल वहाँ पर नीच अवस्था में बैठे हुए हैं, वो आपके धन के लाभ में कमी करा रहे हैं। तो लेकिन दूसरी ओर आपको फ़ायदा भी मिल रहा है। फ़ायदा ये मिल रहा है कि जो नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई में बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स भी जो हैं उनको भी अच्छी रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग बराबर बने हुए हैं। छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए बड़ी कामयाब रहेंगी। छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको भरपूर तरीके से मिलेगा, लेकिन बड़े भाई बहनों से आपको अगर आशा करते हैं किसी प्रकार के सहयोग की, तो वहाँ पर निराश होना पड़ेगा। आप अपने मित्रों से भी दूरी बना करके रखें, नहीं तो उनके साथ भी किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई वाद विवाद पैदा हो सकता है। और अब आपको उपाय देना चाहेंगे, घर पर आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी सामान्य चलेगा, सामान्य तौर पे, और जो धन का लाभ कैसे हो, इसके लिए क्या उपाय आपको करने होंगे, वो हम आपको देने जा रहे हैं। तो प्रिय साथियों, सबसे पहला उपाय यही है कि देखिए, आज के दिन आप पीपल के वृक्ष पे सफ़ेद झंडा लगा सकते हैं या हनुमान जी के मंदिर पर, और
संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे देसी घी का दीपक जलाएं और अपने घर के पूजा घर के सामने बैठ करके आप हनुमान जी की पूजा करें। जी हाँ, हनुमान स्तोत्र का पाठ करें तो आपको उससे अच्छे रिजल्ट्स हासिल होंगे। अब आगे बात करते हैं तुला राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में बात करेंगे। तो देखिए, तुला राशि के जो जातक हैं उनको हम बराबर इस बात के लिए बोल रहे हैं क्योंकि मंगल आपके कार्य क्षेत्र में नीच राशि में बैठे हुए हैं, नीच अवस्था में बैठे हुए हैं। आपके लिए नई नई परेशानियां, नए नए विघ्न बाधाएं पैदा होंगी, लेकिन उनसे आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि उपाय भी हम आपको पीछे से दे रहे हैं। उन उपायों से आपके अंदर एक हौसला बढ़ेगा, आपका हौसला अफजाई होगी आपकी, और चैलेंजेस फेस करने के लिए एक अंदर से जो पावर है वो आपको मिलेगी। और आप इजीली सारे जितने भी इस तरीके की चैलेंजेज हैं बहुत आसानी से फेस कर पाएंगे। तो घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी मंगल कुछ दिन रहेंगे यहाँ, तो यहाँ पर आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप बस अपने कार्यों पर फोकस करेंगे। अपने कार्यों पर अगर आपका फोकस रहेगा और गंभीरता से अपने कार्यों को लेंगे, सिंसियरिटी के साथ अगर अपने आप कार्यों को करेंगे, तो मैं कह सकता हूँ, और साथ में उपाय भी अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम आप निकाल लेंगे। कम से कम कोई समस्या आपके लिए खड़ी नहीं होगी। अगर मैं धन के आगमन की बात करूं तो धन के आगमन में भी थोड़ी सी समस्या बनी हुई है। हालांकि थोड़ा रुक रुक करके धन आ सकता है, थोड़ी इसमें कमी हो सकती है। जितना मात्रा में धन आना चाहिए उसमें कमी के भी संकेत जरूर हैं, लेकिन आपका जो धन है वो सही जगह पर इन्वेस्ट होगा, सही तरीके से आप उसको सेव करेंगे और उसका अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। और पहले से अगर आपने अपना कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसका भी ये समय है आपको अच्छा रिटर्न मिलने का धन के रूप में। अब आपसे बात करते हैं वैवाहिक जीवन को लेकर के। तो देखिए, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा कष्ट, परेशानियां, तकलीफ, डिस्टर्बेंसेस दिखाई दे रहा है इन मंगल के ही कारण। तो मंगल के उपाय आप करेंगे वो हम आपको बताने जा रहे हैं, क्या उपाय आपको करना है। तो साथियों, इसके अतिरिक्त जो आप घर परिवार के जो लोग हैं आपके, उनके साथ आपका बहुत अच्छा सामंजस्य बना रहेगा, प्यार सद्भावना बनी रहेगी एक दूसरे के साथ, पूरा कोऑपरेट करेंगे आप एक दूसरे के साथ, और पराक्रम भी आप करके अपने भाग्य को भी बेहतर बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। पराक्रम से आप पीछे नहीं हटेंगे। जैसा भी हम आपसे कह रहे थे कि आप मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकते हैं, तो आपको मेहनत पे ही अपना फोकस करना है। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और साथ ही हायर स्टडीज़ करने वाले भी स्टूडेंट्स। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स का कुछ थोड़ा सा ऐसा है कि अगर आपकी मेहनत में थोड़ी कमी हुई तो रिजल्ट्स थोड़ा सा प्रभावित हो सकते हैं। तो मेहनत करना ना छोड़ें, रिजल्ट्स आपको अपने आप ही अच्छे सामने से मिलेंगे। कई बार होता है कि मेहनत करने पर भी रिजल्ट सामने से नहीं आते, लेकिन आपके केस में यहाँ पर ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा और आपके विरोधी शत्रु भी शांति ही रहेंगे। साथियों, अब आपसे बात करेंगे कि आपको उपाय क्या करना चाहिए तुला राशि के जातकों को। तो नीम की दातून आप नियमित रूप से करें। अगर आप चाहते हैं कि करियर में आपको दिक्कतों का सामना करना ना पड़े, आप नीम की दातून नियमित रूप से करें और हनुमान चालीसा का पाठ भी बराबर करते रहें, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं। ये दोनों उपाय आप करेंगे तो अच्छे परिणाम सामने आएंगे। वृश्चिक राशि के जातकों की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लॉर्ड तो हैं ही मंगल, और मंगल आजकल नीच राशि में बने हुए हैं आपके भाग्य भाव में, तो भाग्य में कुछ थोड़ा सा कमी जरूर कर रहे हैं। तो साथियों, अब आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके ऊपर बुध की बड़ी विशेष कृपा होने से आप एक तरीके से जो बुद्धि का पूरा अपना लाभ ले सकते हैं। आज के दिन बुद्धि बल का पूरा सदुपयोग करके अच्छा लाभ ले सकते हैं, चाहे वो आपका सोशल सर्किल है, चाहे आपका घर परिवार है, चाहे आपका वर्क प्लेस है। सभी जगह पर आप बहुत कुछ चीज़ों में सफलता हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बुध जो है आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और जो कॉमर्शियल फील्ड से जुड़े लोग हैं या जो आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकते हैं, या जो चार्टर अकाउंटेंट वगैरह हैं, अकाउंटेंट हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं, ऐसे इन सभी लोगों को अच्छे परिणामों की प्राप्ति बुध के द्वारा होने वाली है। बेशक चाहे कितनी ही परेशानियां, चैलेंजेस आपके करियर में आपके लिए सामने क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी बुद्धि बल के द्वारा और अपनी मेहनत और पराक्रम के बल पर आप उन परेशानियों को कोई परेशानी नहीं समझते हुए उन पर काम करते हुए आगे निकलेंगे, अग्रसर रहेंगे आगे की ओर। धन का लाभ भी आपको अचानक कहीं से भी हो सकता है, वैसे भी धन के लाभ में कोई कमी आपको नहीं है। धन का लाभ आपको होता रहेगा। धन का संचय भी आप विशेष रूप से करेंगे। और यदि आप कोई सिंगर वगैरह है या आपकी कोई एल्बम वगैरह आनी है कोई, वो अगर ऐसे मौके पर आती है तो वो भी कामयाबी उसको भी मिलने वाली है।
घर परिवार के सदस्यों के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। आप अपनी जिम्मेदारियों को उनके प्रति जो भी बनती हैं उनको अच्छी तरह से रियलाइज करेंगे और वे भी आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे। आपके पराक्रम मैं कह ही चुका हूँ पहले ही कि कमी नहीं रहेगी, छोटे भाई बहनों का भी पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है। लेकिन जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी अपनी पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम रहने की संभावना है, तो उनके लिए भी उपाय हम देने वाले हैं। मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, कोई विशेष परेशानी उसमें मुझे आती हुई दिखाई नहीं देती है। और इसके अतिरिक्त जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ थोड़ी समस्या बनती हुई दिख रही है। तो आप जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप हों या नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों वृश्चिक राशि के, हम आपको जो उपाय अब दे रहे हैं वो ध्यानपूर्वक सुनिए, उससे आपके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। तो सबसे पहला उपाय, आप अर्गला स्तोत्र का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती में होता है। इस पाठ को आप करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आपके सामने आएगा और अपनी पढ़ाई से संबंधित भी अच्छे परिणाम आप निकाल पाएंगे। और जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की 1 या 3 माला का जाप करेंगे तो अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। आगे बात करते हैं जो हमारे धनु राशि के जातक हैं जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। सबसे पहले बात होगी आपके करियर को लेकर के। तो देखिए, जो आपका करियर है, करियर में आप जितना परिश्रम करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उसी के अनुसार आपके सामने रिजल्ट्स भी आएंगे। और मेहनत करने से भी आप पीछे नहीं हटेंगे। शनिदेव आपको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं धनु राशि के जातकों को कि आप खूब मेहनत कर सकें। बेशक आपका जो लक है, जो भाग्य है, उसमें थोड़ी सी कमी है, सपोर्ट पूरा नहीं मिल पा रहा है भाग्य का, लेकिन मेहनत से पीछे आप हटने वाले नहीं हैं। ये बात तो हम ग्रहों के आधार पर आपसे कह सकते हैं। और जितनी अधिक मेहनत करेंगे, ये हम बता चुके हैं कि उतने ही अच्छे परिणाम भी अपने करियर में आपको मिलेंगे। धन का आगमन भी, आपको धन का लाभ के रूप में धन का आगमन भी बराबर हो रहा है। धन का संचय भी आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे, अच्छा रिटर्न हासिल करेंगे आप। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए, क्योंकि मंगल जो आपके लॉर्ड हैं वो नीच अवस्था में है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आपके रिजल्ट्स जो हैं वो प्रभावित हो जाएं, इस बात की संभावना अधिक है। लेकिन जो दूसरी ओर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं धनु राशि के, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि आप भी अपनी पढ़ाई को लेकर के लापरवाही बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपके रिजल्ट्स भी यहाँ पर बिगड़ सकते हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, उपाय के तौर पर भी बताएंगे आपको। वैवाहिक जीवन आपका सुखद है, वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में कुछ कमी के संकेत हैं, अपने खान पान पर ध्यान दीजिएगा कि अगर खान पीन में कोई कमी होती है तो स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित जरूर होगा। तो अपने रूटीन फॉलो करें, खान पीन की जो हैबिट्स हैं उनका ध्यान रखिएगा। तो साथियों, वैसे आपका व्यक्तित्व जो है काफ़ी आकर्षक रहेगा और इस आकर्षक व्यक्तित्व के द्वारा आप अपने बहुत अच्छे कार्य भी कुछ तो ऐसे होंगे कि जो आप अपने व्यक्तित्व के द्वारा ही पूरे करा लेंगे, प्रभाव के कारण अपने व्यक्तित्व के। वैसे शादीशुदा जो आपका जीवन है आज के दिन वो भी सुखी है, उसमें भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बस स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और समय समय पर हो सके तो अपना मेडिकल चेकअप भी कराते रहिए। वैसे अब आपको बताएं कि उपाय क्या करेंगे। तो साथियों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, घर से बाहर निकलते समय अगर आप गुड़ खा करके निकलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लाल चंदन का तिलक लगाएं। प्रातःकाल स्नान करने के समय पर एक चुटकी लाल चंदन स्नान करने वाले जल में मिला करके स्नान कीजिएगा, तो उससे आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और इतना ही नहीं, ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की भी 1 माला या 3 माला जरूर कीजिएगा, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ आपको एक और भी उपाय दे रहे हैं जिसके करने से आपको और भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, और वो है कि आप हनुमान जी की पूजा भी जरूर करें। जितना हनुमान जी की पूजा करेंगे, जितना हनुमान जी की भक्ति करेंगे, उतने ही बेहतर रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। मकर राशि की बात कर लेते हैं जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। तो जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है साथियों, तो आपका जो करियर है, करियर में आपको जो सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं वो दूर दराज से बन रहे हैं। यानी कि जहाँ पर आप कार्य करते हैं वहाँ से कहीं से दूर से कहीं से आपको कुछ सफलता प्राप्ति के, उन्नति के योग मिल सकते हैं।
और आपके अगर मैं भाग्य की बात करूं तो भाग्य को भी आप अच्छे और बेहतर बना सकते हैं कुछ उपायों के द्वारा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बस थोड़ा धन का जो खर्च है वो आप अपने ऊपर ज़्यादा करेंगे, और जो भी धन का खर्च आप अपने ऊपर करेंगे वो अपने लुक को बेटर करने के लिए करेंगे। कैसे आप अच्छा दिखें, कैसे आप स्मार्ट लगें, कैसे आप ब्यूटीफुल लगें, कैसे आप हैंडसम लगें, इन चीज़ों के ऊपर भी थोड़ा सा आपका धन अधिक खर्च हो सकता है। लेकिन इतना भी धन व्यय ना करें, इतना भी धन का अनावश्यक तौर पर खर्च ना करें कि आपका जो बजट है वो बिगड़ जाए। बाकी जहाँ तक इनकम की बात है, तो धन का जो लाभ है इनकम के रूप में वो आपको हमें होता हुआ दिख रहा है, धन का संचय भी आप बराबर कर लेंगे। तो ये तो चीज़ मैनेज आप कर सकते हैं ग्रहों के द्वारा, जो ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं आपको। खर्चा होने के बाद भी कि कहाँ कितना खर्चा करना है, कितना सेव करना है, ये सारी प्लानिंग आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं यहाँ पर ग्रहों के द्वारा जो संकेत हमें प्राप्त हो रहे हैं, जो कि करना भी चाहिए। आपका पराक्रम सामान्य तौर पे चलता रहेगा, और करियर से रिलेटेड जो है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि बाहर दूर दराज से कहीं से अच्छे उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होने की यहाँ पर संभावना अधिक है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, वैवाहिक जीवन में हम बराबर आप मकर राशियों को के जातकों को कह रहे हैं कि आपके जीवन में थोड़ी सी कुछ तकलीफें चल रही हैं, और उनको भी दूर करने के लिए उपाय देंगे। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी बताना चाहेंगे कि आपको रिजल्ट तो अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन उपाय भी करने पड़ेंगे। तो उपाय क्या करना है प्रिय साथियों, आज के दिन आप गणपति जी की पूजा करें। जितना गणपति जी की पूजा करेंगे माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा होगी आपके ऊपर, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। और गणेश स्तोत्रम का पाठ आप करें, और अंत में गणपति जी की आरती। एक तो ये काम करें। वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए आपको क्या करना है? वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप हनुमान चालीसा का ही पाठ कर लें, उससे भी आपका उद्धार हो जाएगा। नियमित रूप से करें, क्योंकि मंगल जो है नीच अवस्था में बैठ करके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और ये अगर आप उपाय करेंगे हनुमान चालीसा का, तो अगर कोई पार्टनरशिप में भी आपका काम चल रहा है किसी के साथ, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो प्रिय साथियों, जो आपका करियर है, करियर तो मैं देख पा रहा हूँ कि सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स आपको आराम से मिल रहे हैं बिना किसी परेशानी के, और धन का लाभ भी आपको अच्छी मात्रा में हो रहा है। थोड़ा सा रुक रुक करके हो रहा है, लेकिन धन आपके हाथों में जरूर आएगा, आ रहा है, आज भी आएगा। और धन का संचय भी आप कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि धन जितना आप संचय करते हैं ना, कोई ऐसा भी कारण बनेगा कि जितना आपने रुक रुक करके इतना टाइम लेकर के अपने धन को संचय किया है, अचानक वो विड्रॉ भी करना पड़ सकता है। उसमें से काफ़ी मात्रा, कोई ऐसा छोटा मोटा कारण बन सकता है कि जिसकी वजह से आपको ना, लेकिन ऐसा ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने जो आपकी जो सेविंग्स हैं उनको टच ना करें। वैसे स्वास्थ्य में कमी के संकेत बराबर मिल रहे हैं। हम बराबर कह रहे हैं कुंभ राशि के जातकों को कि भाई अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं, अगर कोई इस तरीके की कमी है तो आप उपाय करें। तो आपको भी हम उपाय देंगे, तो वो उपाय करने से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या फिर हायर एजुकेशन, आप भी सामान्य से मध्यम परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। वैवाहिक जीवन, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल है, थोड़ा सा कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो कुछ चीज़ें, मतलब कहने का ये, समटाइम्स जो है चीज़ें अच्छी चलेंगी, समटाइम्स जो है थोड़ा सा प्रतिकूल होंगी। इस तरीके का वैवाहिक लाइफ है लाइफ पार्टनर के साथ। तो उपाय आपको क्या करना चाहिए? उपाय, सबसे बढ़िया उपाय है कि हनुमान जी की सेवा करें। हनुमान जी की पूजा ही सारे कष्टों का निवारण है। और हनुमान स्तोत्र का पाठ कर लें, हनुमान चालीसा जी का पाठ करें, हनुमान जी की आरती कर सकते हैं आप। बहुत कुछ है। ओम अंग अंगारकाय, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। ओम हम हनुमताय नमः, इस मंत्र की भी एक माला या 3 माला, जो भी आपको पसंद हो इनमें से आप करिएगा। तो उसी से ही आपको हर फील्ड में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अब आगे बात करते हैं जो मीन राशि के जातक हैं, जिनका कि पाइसेस साइन है। तो जिनका पाइसेस साइन है, सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। करियर में आपको इतनी आसानी से तो रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। अगर आप कुछ ऐसा मान करके या सोच के चल रहे हैं कि आपको बहुत आसानी से सब कुछ मिल जाएंगे रिजल्ट्स, तो ये तो फिर आपकी गलतफहमी है।
देखिए, रिजल्ट्स हासिल करने के लिए रिजल्ट्स तो आपको मिलेंगे, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन उन रिजल्ट्स को हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए भी आपको पूरी मेहनत और मुशक्कत करनी होगी। आराम से बैठ करके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं, जो आपका कार्य क्षेत्र है। जहां तक आपके धन के आगमन का प्रश्न है, तो धन का आगमन में किसी प्रकार की कोई कमी लाभ में मुझे नहीं दिख रही है। और जो आपका धन का संचय करने का है, उसको आप थोड़ा सा प्लानिंग करके ही सही जगह पर इन्वेस्ट करें, किसी अच्छे एक्सपर्ट से राय लेकर के, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अन्यथा उसमें थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। पराक्रम आपका बहुत ही सामान्य रूप से है, बहुत अधिक मेहनत नहीं हो पाएगी आपसे। भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं, वरना अधिक मेहनत करने से भाग्य और अच्छा बेहतर होता, लेकिन वो आपसे हो नहीं पा रही है। लेकिन फिर भी भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, लक आपका। वैवाहिक जीवन सामान्य रूप से चल रहा है, सामान्य ढंग से चलेगा, लेकिन जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स जो हैं वो प्रभावित होते हुए हमें दिख रहे हैं। कि आपके रिजल्ट्स प्रभावित हो सकते हैं, उसमें कमी आ सकती है, तो लिहाजा आपको या अपनी पढ़ाई से संबंधित आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स अच्छे रिजल्ट्स लेंगे, उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। दूर दराज की यात्राएं जो करेंगे उसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और अगर शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करने की आवश्यकता पड़ती है, तो बहुत ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। प्रिय साथियों, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी बहुत सामान्य ही रिलेशन रहेंगे। थोड़ा बहुत कहासुनी भी या कुछ वाद विवाद भी हल्का फुल्का हो सकता है, लेकिन अगर आप उससे दूरी बना के रखेंगे किसी भी वाद विवाद से, तो वो आपके हक में अच्छा रहेगा। आपको अपनी इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं बढ़ानी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो प्रिय साथियों, अब जो हम आपसे उपाय बताने जा रहे हैं वो ध्यान से सुन लीजिए कि उपाय आपको करना क्या है। तो एक तो देखिए, लाल फूल, लाल पुष्प हो गए, लाल रंग की मिठाई हो गई, लाल फल हो गए, ऐसी चीज़ों की जो है दान आप करिएगा। और दूसरा जो है, दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि गौ माता की सेवा करनी है, और रोटी पर उनको गुड़ रख करके खिलाना है, या आटा गेहूं का और गुड़, ये आप भोजन से पहले जरूर गौ माता को खिलाइएगा। और इसके अतिरिक्त आप क्या कीजिएगा, अगर आप कर सकते हैं तो मंगल स्तोत्र का पाठ जरूर करें, आपके लिए परम आवश्यक है। तो अगर आप मंगल की मतलब हनुमान जी की पूजा करते हैं, मंगल स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो आपके समझिएगा सारे कष्ट ही दूर हो जाएंगे, शत्रु भी शांत रहेंगे और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। फिर बस हनुमान जी की पूजा करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करेंगे, तो आपको उससे सभी फील्ड में अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। तो प्रिय साथियों, ये था आप हमारे जो मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के हमारे जातक हैं, उनका दैनिक राशि के माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। और अगर आप उपाय भी साथ साथ कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि आपका दिन और अधिक बेहतर भी आप बना सकते हैं। तो साथियों, ये चर्चा अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी पर, वो भी सब आप तक पहुंच सकें और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।